जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे डेवलपमेंट भी बढ़ रही है। जहां हम लोग अपने सभ्य होने की बात करते हैं वही हम पिछड़ते भी जा रहे हैं। ये मशीनी युग तो विकास कर रहा है पर टाइम के साथ साथ आदमी जानवर बनता जा रहा है। बहुत सी ऐसी घटनाएं निकल के आती है जो हमें मजबूर करती है ये सोचने पर कि आखिर इंसान हैवान क्यों बनता जा रहा है। हमारी आज की कहानी भी हमें इंसान की हैवानियत के दृश्य दिखाएगी, जहां एक बाप ने अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा किया कि बाप और बेटी का पवित्र रिश्ता शर्मसार हो गया। 18 साल की एलिजाबेथ अचानक से खो जाती है। उसकी मां रोजेमेरी उसके खो जाने की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाती है। पुलिस उसकी सर्च में लग जाती है पर उसका कुछ पता नहीं लगा पाती। कुछ दिन बाद एलिजाबेथ का खत उसके घर आता है कि मैंने इसलिए अपने घर को लीव किया है क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से बोर हो गई हूँ, इसलिए मैं सब छोड़ के चली गई हूँ। उस खत को देखकर एलिजाबेथ के पेरेंट्स पुलिस को घर बुलाते हैं और पुलिस को पता ही नहीं लग पाता कि एलिजाबेथ गई तो कहाँ गई। पुलिस को नहीं पता कि एलिजाबेथ कहाँ है। किसी को एलिजाबेथ के बारे में नहीं पता कि कहाँ है। इन स्पाइट ऑफ हर फादर, उसका पिता जोसेफ ही जानता है कि उसने एलिजाबेथ को आखिर कहाँ छुपाया है। जोसेफ के घर में नीचे 20 फीट नीचे एक बेसमेंट था और उसी बेसमेंट में जोसेफ ने अपनी बेटी एलिजाबेथ को छुपाया था। उसका पिता ही उसके गुम होने के पीछे था। जोसेफ बेसमेंट में कुछ दरवाजे लगा रहा था, वहां काम कर रहा था, पर उस टाइम उसने अपनी बेटी को अपने पास बेसमेंट में मदद के लिए बुलाया और उसी टाइम उसने एलिजाबेथ को उसी बेसमेंट में कैद कर दिया और उसे वहां बंद करने के बाद पुलिस में उसके गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई। एलिजाबेथ रोती रही, अपनी मां को आवाज लगाती रही, पर 20 फीट नीचे से ऊपर की तरफ आवाज नहीं जा पाती थी। उसके कुछ दिन बीतने के बाद जब एलिजाबेथ कहीं नहीं मिली तो सबने ये मान लिया कि अब एलिजाबेथ कभी नहीं लौट कर आएगी अपने घर। अपनी जिंदगी से वो परेशान हो चुकी है। पुलिस भी इस केस को भूलने लगी और एलिजाबेथ को अगले 24 साल बेसमेंट में ही गुजारने पड़े। जोसेफ सुबह 9 बजे बेसमेंट में जाता था और देर रात तक वहीं रहता था। पति काम पे जा रहा है इसलिए उसकी वाइफ को भी शक नहीं हुआ। उसने बहुत ही क्रूरता दिखाई। वो सिर्फ 5 दिन में एक बार ही एलिजाबेथ को खाना देता था और कुछ साल बीतने के बाद जोसेफ ने अपनी ही बेटी के साथ अश्लील हरकतें करनी स्टार्ट कर दी। उसके साथ दुष्कर्म किया। पिता ने हैवानियत दिखाई जिसके चलते एलिजाबेथ को 5 बेबीज हुए, उनमें से 2 मर गए। ये सब हो रहा था घर में 20 फीट नीचे बेसमेंट में और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जोसेफ ने एलिजाबेथ के बेबीज को अपने ही घर के बाहर एक लेटर लिख के छोड़ दिया जिसमें लिखा था कि ये लेटर मेरी माँ के लिए है। मैं अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती, इसीलिए उनकी परवरिश का दारोमदार मैं अपनी माँ पर छोड़ती हूँ। इनकी परवरिश अच्छे से की जाए। एलिजाबेथ की बेटी क्रिस्टीन जो कि 19 साल की हो चुकी थी अब बीमार हो गई। एलिजाबेथ ने जोसेफ से रिक्वेस्ट की कि मेरी बेटी को हॉस्पिटल में ले जाए। जोसेफ पहले मना करता रहा, एलिजाबेथ रिक्वेस्ट करती रही और एंड में जोसेफ मान गया और उसकी बेटी को हॉस्पिटल ले गया। वो डॉक्टर से कहता है कि एलिजाबेथ की बेटी है कि उसे एलिजाबेथ का खत मिला था। उसकी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल में ले आया। डॉक्टर को जोसेफ पर शक हुआ और उसने ये सब पुलिस को बता दिया और पुलिस क्रिस्टीन से पूछताछ करती है। जोसेफ पर उनको शक हुआ पर जब बाद में जोसेफ घर जाता है तो एलिजाबेथ को उस सेल से मुक्त कर देता है। एलिजाबेथ 24 साल के बाद उस चेंबर से निकल पाई। सीधे वो पुलिस के पास जाती है।
और जोसेफ का सारा काला चिट्ठा पुलिस को बता देती है। उसे अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों, ऐसी ही कहानियां हमें विचलित करती हैं। एक सवाल हमारे सामने खड़ा करती है कि आखिर हम इंसान हैं या इंसान के भेष में शैतान। फॉलो अस ऑन Instagram and subscribe our channel for more videos like this.